પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. કેમ છો? મજામાં. મજામાં છો? हाँ. मैं भी मजा में हूँ. मुझे थोड़ा थोड़ा गुजराती आता है, समझ सकता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ. प्रेज जीसस. पर वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो सब कुछ सिखा देता है. सिखाता है क्या नहीं? यस. हम यहाँ पे सीखने के लिए आए ना. हाँ. यस. यस. थोड़े बहुत लगता है नींद में है. सब भाई बहन लोग आवाज नहीं दे रहे. क्यों? हमारा नाश्ता खराब था क्या? नहीं नहीं नहीं. अच्छा था ना? इडली सांभर अच्छा? हाँ. हाँ. बम्बई जैसा ही था? हाँ. गुजरात जैसा? हाँ. हाँ. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ओके. अभी मेरी बहन ने एक वचन लिया, ईसाया 61 वर्स नंबर 3. वचन है आइज़ाया 61 वर्स नंबर 3. वहाँ पे आप लोग अभी स्तुति कर रहे थे परमेश्वर को, बराबर है ना? तो वचन के वचन कहता है कि जब आप स्तुति और आराधना करते हैं, जो आत्मा है ना, हैवीनेस, स्पिरिट ऑफ हैवीनेस, जो आत्मा है, जो सर दर्द और वो जो हैवीनेस लाता है वो निकल जाता है जब आप स्तुति आराधना करते हैं. प्रेज द लॉर्ड. तो मैं पढ़ते हैं ना, क्योंकि हम लोग हर एक चीज़ वचन के द्वारा ही करेंगे. प्रेज गॉड. तो परमेश्वर ने भी शब्द बोला. आप लोग क्या बोल रहे थे अभी जब स्तुति कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप लोग? शब्द बोल रहे थे, बराबर है? तो शब्द बोलने से शब्द का अमल हो जाता है. प्रेज द लॉर्ड. ईसाया 61 वर्स नंबर 3. और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बंद वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो. तो जिससे उसकी महिमा, कैसी उसकी महिमा प्रकट हो जाती है? जब आप उसकी स्तुति करते हैं, जब उसकी आराधना करते हैं. प्रेज द लॉर्ड. जब आप यहाँ पे थे, आप लोग बहन जब वो ले रही थी ये वचन और वो बोल रहे थे, आप स्तुति आराधना कर रहे थे, आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे. जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो आपके अंदर वो अभिषेक आ जाता है. जब परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर आ जाता है तो क्या होता है? जो दुष्ट आत्मा है, जो आपको सर दर्द दे रहे या कोई भी शरीर के अंदर दर्द देता है, वो आत्मा शरीर से निकल जाता है, भाग जाता है. प्रेज द लॉर्ड. तो आप लोग ने ऑलरेडी देखा है कि प्रभु की उपस्थिति यहाँ पे है क्या नहीं? हालेलुया, 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 हालेलुया. तो प्रभु यहाँ पे हमारे बीच में है क्या नहीं? मैथ्यू 18-19 में दिया है कि यहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति जहाँ पे उपस्थित है वहाँ पे मैं हूँ, यहाँ हमारे साथ है. तो हम सब अभी आंखें बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं. प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे सेशन के लिए. पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पे उपस्थित हैं और जहाँ आपकी उपस्थिति है वहाँ चमत्कार होता है. प्रभु, यहाँ पे आप है और इस समय में आपने टोटल कंट्रोल लिया हुआ है. प्रभु, इस समय में कोई भी दूसरा जो हमें समझ नहीं आ रहा है वो निकाल देना और सिर्फ आपका वचन हमारे अंदर ले आना. धन्यवाद प्रभु कि आप यहाँ पे, धन्यवाद पवित्र आत्मा के यहाँ पे है, आप यहाँ पे और आप हमें सिखा रहे परमेश्वर का वचन. थैंक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. वी लव यू जीसस. वी ब्लेस. प्रेज द लॉर्ड. ओके, मेरी हिंदी थोड़ी सी बहुत अच्छी है. हाँ, थोड़ी बहुत अच्छी है. तो मैं भी हिंदी में इतना प्रचार नहीं कर पाता, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ समझाए हिंदी द्वारा. प्रेज द लॉर्ड. तो हम सब सीखने के लिए आए. माइक बराबर है? आवाज़ नहीं आ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ाइए. तो हम यहाँ पे सब सीखने के लिए आए हैं. प्रेज द लॉर्ड. हाँ, तो हम सीखेंगे तभी तो हम समझेंगे ना परमेश्वर का क्या चमत्कार हमारी ज़िंदगी में आए. ओके, जॉन, अभी आ रहा है आवाज़? प्रेज द लॉर्ड. जॉन 5:24 जाएंगे. जॉन 5 वर्स नंबर 24.
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच 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 कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर हाँ। मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उनका है और उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है शुरुआत में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। कौन कह रहा है ये? प्रभु यीशु क्या कह रहा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। सच का मतलब क्या है? सत्य का मतलब क्या है? सत्य का मतलब है ट्रूथ। इसका इंग्लिश में मीनिंग है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रियलिटी दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, सबसे बड़ा सत्य वो बदल नहीं सकता है। ओके, वो फैक्ट्स, फैक्ट का मतलब पता है क्या आपको? फैक्ट्स, हाँ, हकीकत, हकीकत बदल सकता है। ओके, जो चीज़ है, अभी जैसे कि अभी ये बहन के पास उनके सरदर्द था, वो क्या था? हकीकत है। ओके, वो बदल सकता है, पर सत्य क्या है? प्रभु का वचन 1 पतरस 2:24 में दिया है कि प्रभु के घावों से हाँ हम चंगे हो गए हैं। बराबर है। सत्य क्या है कि वो जो बदल नहीं सकता है। 2000 साल पहले प्रभु ने हमें सारे बीमारी से, सारे पीड़ा से मुक्त किया है। पर हकीकत क्या है कि हमें छोटे छोटे तकलीफ़ें आते हैं, छोटी छोटी बीमारियां जो आते हैं। क्यों आता है? क्योंकि हमें वचन का ज्ञान नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तो सत्य क्या है? सबसे बड़ा हकीकत नहीं, सबसे बड़ा सत्य, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रियलिटी जो बदल नहीं सकता है। प्रभु का वचन बदल नहीं सकता है। बराबर है ना? बाइबल कहता है ना। तो सब कुछ बदल सकता है, पर परमेश्वर ने जो लिखा हुआ जो वचन है वो बदल नहीं सकता। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? वचन, मैं शब्द बोल रहा हूँ। बराबर है, मैं शब्द बोल रहा हूँ ना, तो आप लोग मेरे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के शब्द हम सुन सकते हैं। बराबर है। एक तो मैं जैसा बोल रहा हूँ, एक इंसान बोल रहा है, वो शब्द है। एक शैतान भी बोलता है। बराबर है ना? शैतान भी बोलता है ना। हाँ, विचार में भी बोलता है या किसके द्वारा भी बोलता है ना। हाँ, और तीसरा है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द। बराबर है। तो हम किसका वचन पे, शब्द पे ध्यान देना चाहिए हमें? परमेश्वर के वचन पे हमारा ध्यान होना चाहिए। पर हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पे है क्या अन्य शब्दों पे या अन्य विचारों पे? हमारे हाँ, परमेश्वर के वचन में रहना चाहिए। पर हम लोग उस पर अमल करते हैं? हम अचानक हाँ सांसारिक हो जाते हैं। हम कभी आत्मिक हो जाते हैं, कभी सांसारिक हो जाते हैं। ऐसा होना है क्या? परमेश्वर आत्मा है और हम भी आत्मा है ना। बराबर है क्या नहीं? हम आत्मा है क्या? हम आत्मा है ना। तो हमारा मेल मिलाप कैसा होना चाहिए परमेश्वर के? आत्मा, तू आत्मा से आत्मा ना। हाँ, पर हम ज़्यादा आत्मा में रहते हैं क्या शरीर में रहते हैं? तो पिटाई होती है ना हमारी। कौन पिटाई करता है? शैतान। तो वो ज़्यादा हमारा दोस्त है लगता है, क्योंकि हम ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं। हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? परमेश्वर के शब्द पे, उसके वचन पे। पर हम लोग लेते हैं क्या वो? हाँ, परमेश्वर का वचन लेते हैं, उस पर अमल करते हैं? कभी कभी होता है। अभी आपने सिर्फ, वो बहन ने एक चुटकी दी, एक वचन लिया और आपने खाली 2 मिनट के लिए स्तुति आराधना किया। जब आपने अपना मुंह खोला और आपने सब स्तुति किया, जो दुष्ट आत्मा था वो निकल गया, भाग गया। जब वचन निकलता है ना अपने मुख से, अपने हृदय के अंदर से निकलता है, तो अच्छी अच्छी की बैंड बजती है। जो दुष्ट आत्मा है ना, भागना ही है उसे। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरा भेजने वाले की प्रतिज्ञा करता है, उन अनंत जीवन, हाँ
ओके, तो उसमें जस्ट गिव मी एन इंग्लिश वर्जन ना, 1 मिनट। तो क्या होता है हिंदी में कोई कोई शब्द है ना वो थोड़ा सा अनंत, इटर्नल लाइफ है वो मुझे पता है, इटर्नल लाइफ है, उसमें उसके बीच में और एक शब्द था वो मुझे मिल नहीं रहा है, हिंदी में वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। हाँ ओके, एक verily verily I say to you, he that hears my word and believes बोले तो विश्वास, उसमें वो विश्वास नहीं था, वो वर्ड शब्द नहीं था ना, बराबर है ना, वो हिंदी में वो विश्वास का शब्द नहीं था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक शब्द कैसा मिस हो रहा है। क्या होता है हिंदी में एक एक ट्रांसलेशन कभी कभी अलग हो जाता है, इसलिए कभी भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास 2 या 3 बाइबल होना चाहिए, दूसरा जो ऑथर ने लिखा है, लैंग्वेज का लिखा अच्छा है, या दूसरे जो ऑथर जो रहते हैं उन्होंने लिखा है वो अच्छा है। ओके, यहाँ पे ही एंड बिलीव्स इन हिम दैट सेंड मी, विश्वास का मतलब क्या होता है? विश्वास क्या होता है? इंग्लिश में है, हाँ बोलिए ना, ईश्वर के साथ रहना है, उसको विश्वास करना है और श्रद्धा रखना है। इंग्लिश में लिखा है बिलीव मीन्स माई एक्शन करस्पॉन्ड्स टू मैसेज, टू द मैसेज। जो मैसेज है, जैसे ये आपको अभी वो चंगाई का एक मैसेज दिया, जो मेरे शरीर में बीमारी है, ओके, पर वचन क्या कहता है कि परमेश्वर आपके घावों से मैं चंगा हो गया हूँ, तो मेरा माई एक्शन करस्पॉन्ड्स टू द मैसेज। मैसेज क्या है कि मैं ऑलरेडी चंगा हो गया हूँ, बराबर है, तो मैं चंगा हो गया हूँ लिखा हुआ है, तो मेरा एक्शन वो उस पे है, मेरे शरीर के बीमारी पे नहीं है, मुझे लिखा हुआ उस पे विश्वास करना है, बराबर है, उससे विश्वास कहता है। समझे क्या? मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं एकदम साधारण और सरल प्रकार से आप लोग को समझाऊं, ताकि ये जो आप लोग ज्ञान लेवे ये अपने ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब मुझे वचनों का ज्ञान मिला और सरल प्रकार से मिला तो मेरी ज़िंदगी बदल गई, ना केवल मेरी ज़िंदगी बदल गई, मैंने देखा है कई हज़ारों लोगों का ज़िंदगी बदल गया है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा है कि HIV हील हुआ है प्रभु यीशु के वचन से, कैंसर हील हुआ है, मैंने मेरी ज़िंदगी में 2 मरे हुए जिंदा हुआ देखा है वचनों के द्वारा। तो मुझे भले बोलना नहीं आता है, मेरा बोलना इतना स्वच्छ नहीं रहेगा, पर मुझे पता है जब मैं बोलता हूँ शैतान की बैंड बजती है, और उससे बड़ी बात क्या होना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। तो किसका बैंड बजना चाहिए जब मैं वचन बोलूँ? तो शैतान की बजना चाहिए ना, उससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं है। हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड। सो एंड बिलीव्स इन हिम दैट सेंड मी, किसने भेजा है? परमेश्वर, प्रभु यीशु ने भेजा, परमेश्वर ने भेजा। हैज़ एवरलास्टिंग लाइफ। इसमें सबसे बड़ा महत्व चीज़ क्या चीज़ आपको नजर आता है? क्या क्या आपको लगता है क्या बड़ा महत्व चीज़ है यहाँ पे? जैसे कि वहाँ पे एक दिया है, जो शब्द सुने फिर जो आप विश्वास करें, फिर एवरलास्टिंग लाइफ, देन कंडेमनेशन हैज़ पास फ्रॉम, मरे से जिंदा होना। मरे से जिंदा होना सबसे बड़ी चीज़ है क्या? सबसे बड़ी चीज़ है एवरलास्टिंग लाइफ। एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत जीवन। अनंत जीवन, अनंत जीवन का मतलब क्या मालूम है? एवरलास्टिंग लाइफ, इटर्नल लाइफ का मतलब है नोइंग गॉड एंड नोइंग जीसस। नोइंग गॉड, अगर आपके पास बुक और पेन है, नहीं है तो बोल देना, हम लोग दे देंगे। भाई थोड़े बुक और पेन निकाल दे देना प्लीज़, क्योंकि ये जो वचन है अगर आप लोग लेंगे और वो वचन आप लिख के रखोगे, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ जब आप ये वचन लिखोगे, अपने वही वचन जाके घर पे आप इस्तेमाल करेंगे अपनी ज़िंदगी में, ना केवल आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके परिवार की ज़िंदगी बदल जाएगी। आप जिस किस से भी बात करोगे उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु की स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है? अनंत जीवन। अनंत जीवन इज नोइंग गॉड एंड नोइंग जीसस। तो आप परमेश्वर को जानते हैं? आप यीशु को जानते हैं? कैसे जानते हैं? हाँ, स्तुति करते हैं,
सदा इसमें दिखा है ना, इसमें लिखा है, इधर ही दिया है पूरा पैकेज। ही हु बिलीव्स हैव इटर्नल लाइफ, यस, ही बिलीव्स इन गॉड एंड इन जीसस, बराबर है। जो परमेश्वर पे विश्वास करता है और प्रभु यीशु के पे विश्वास करते हैं उसे अनंत जीवन मिलता है। और उससे आगे लिखा है शाल नॉट कम इनटू कंडेमनेशन, यहाँ पे हमारी सब कुछ गलतियाँ माफ़ी हो गई, माफ़ हो गए, विल नेवर बी कंडेम्ड। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु के हमारे ज़िंदगी के खुदा, ही इज़ द लॉर्ड गॉड एंड सेवियर ऑफ माई लाइफ, वी आर आउट ऑफ कंडेमनेशन, हम वहाँ से पास हुए, ओके, एंड बट हैव पास फ्रॉम डेथ टू लाइफ, मरण से जिंदा जीवंत मिल गया है ना, बराबर है। मरण हिंदी में देना युलांडा, बट इज पास्ट फ्रॉम डेथ टू, हम पहले जब हमें वचन पता नहीं था, हम प्रभु में नहीं थे, हमें उसके ज्ञान नहीं था, तो हम मरे हुए थे, शरीर में आत्मा में मरे हुए थे। पर जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु हमारे ज़िंदगी के खुदा है, हमारे जीवन के खुदा है, सो हमें वहाँ से नया जीवन मिल गया है, यस, फ्रॉम डेथ टू लाइफ। हाँ, यहाँ पे लिखा है जीवन और मृत्यु। जीवन क्या है? मृत्यु तो सबको पता है, हाँ, पर जीवन क्या है? जीवन अनंत जीवन नहीं, बट यहां पे लिखा है फ्रॉम डेथ टू लाइफ। व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? लाइफ जिंदगी, लाइफ इज जिंदगी ना, जीवन, हाँ, जीवन क्या है? आप लोग को समझ आ रहा है ना मेरी हिंदी? बंबई की है, मस्त है ना, टपोरी हिंदी, हाँ, ओके। जीवन क्या है? ये नहीं, उसका मतलब आप मुझे आधा अधूरा बोलेगा तो मज़ा नहीं आएगा। मैं अगर आपको अभी नाश्ता दूंगा और उसमें खाली प्लेट दूंगा, बोलेगा चलो नाश्ता हो गया, वैसा नहीं चलेगा। मैंने आपको जब नाश्ता बोले तो उसके अंदर इडली आया, सांभर आया, फिर वहाँ पे चाय कॉफ़ी जो थे वो आ गया, बराबर है क्या ना? तो कंप्लीट पैकेज आ गया ना। हमारे ज़िंदगी में जीवन भी एक कंप्लीट पैकेज है। जो हमारा डिज़ायर है, इट सेज लाइफ इज़ अ सम टोटल ऑफ माई थाट्स, ऑफ माई वर्ड्स, ऑफ माई लाइफ, माई एक्शन। जो मैं सोचता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, मैं जो करता हूँ, मेरा जीवन के जो है ना, हर एक चीज़ जो मेरे ज़िंदगी में मैंने किया है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ एवरीथिंग। जो आपने अच्छा किया, बुरा किया, सब कुछ है अपने ज़िंदगी का हमारा जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। So it is a sum total of my thoughts, my actions, my desires, all these things. Actually, a lot of things are there what you take part. It is a sum total of every single thing that we do. जो हम सब कुछ करते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Okay. तो Proverbs नीति सूत्र Proverbs 18:21 मेरी बहन ने लिया था, ये स्क्रिप्चर वचन लिया था। जीवन और मृत्यु, जीवन के वश में मृत्यु और नहीं, जीव के, हाँ, ओके, जीव के वश में, ओके, हाँ, जीव, बोलो बाबा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगता है। तो जीव, हमारे जीवन कहाँ पे? जीवन और मृत्यु कहाँ है? हमारे जबान में, हमारे अंदर है। तो हम लोग हमारे ज़िंदगी में क्या बोलते हैं? जीवन बोलते हैं कि मृत्यु बोलते हैं? जब कोई तकलीफ़ आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जीवन बोलते हैं कि मृत्यु करते हैं? जब मृत्यु की बात करते हैं, जब कोई बीमारी हमारे अंदर आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? जीवन के बारे में बोलते हैं क्या मृत्यु के बारे में बोलता है? तो एक उदाहरण देता हूँ। कोई एक भाई को अगर किसी डायबिटीज़ है, शुगर फैक्ट्री, उसे शुगर फैक्ट्री बोलते हैं ना, डायबिटीज़ है, तो क्या करता है? उसको डॉक्टर ने बोला है कि तुझे डायबिटीज़ है, तो क्या करता है? वो शब्द जो डॉक्टर ने बोला है वो अपने अंदर लेता है। बेचारा वो डॉक्टर ने तो एक ही बार बोला है कि भाई तुझे डायबिटीज़ है, उसके बाद ये क्या कर लेता है?
वो तो परमानेंटली अपना वही शब्द लेता है, अरे मुझे डायबिटीज है, मुझे सवेरे उठा तो एक वजन ले लेता है, मुझे डायबिटीज है, दोपहर को भी हो, शाम को भी, रात को सोते समय भी बोलता है कि मुझे डायबिटीज है। प्रेज द लॉर्ड। तो डायबिटीज है वो क्या है? हकीकत है ना, हकीकत है। सत्य क्या है? प्रभु यीशु ने उसके घावों से हमें सब चंगाई दिया है, बराबर है कि नहीं? पर हम लोग क्या करते हैं? विश्वास नहीं करते हैं शब्द पे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। एक ही दिया है क्या? जीव के वश पे मृत्यु और जीवन दोनों होता है। तो हमारे पास, हमारे शरीर में हो सकता है क्या कोई कारण के लिए या टेंशन के लिए हमें कोई बीमारी आ गया है, ओके, पर हमारे पास वचन है। वचन कहाँ पे है? हमारे हृदय के अंदर है। जब हम वचन पढ़ते हैं हमारे हृदय के अंदर आता है। जब वो वचन हम पढ़ते हैं और उस पर अमल करता है तो हर एक बीमारी को निकाल भगा देता है, ओके। तो जीवन जीव में है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो अपना जीव किसके लिए हम वापरते हैं? खाना खाने के लिए। जीभ में एक टेस्ट बढ़ रहता है ना, अगर नमक कम है तो बोलेगा अरे नमक है, वो तो शारीरिक है, ओके। पर आत्मिक हम क्या करते हैं? हाँ, क्या करना चाहिए? बहन बोल रहा है बहुत अच्छी, स्तुति करना चाहिए, वचन बोलना चाहिए, वचन पे अमल करना चाहिए। पर हम क्या करते हैं? हम वैसे करते हैं? हम वचन तो उसको साइड में रखता हूँ, परमेश्वर आप साइड में रह जाना, मैं खुद संभाल लेता हूँ, हाँ। तो फिर बराबर बैंड बज जाता है हमारा। अगर वो भाई पूरा सारे दिन के लिए बैठेगा और वो बोलेगा मुझे डायबिटीज़ है, तो उसका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। पर अगर वो वचन लेगा, गलेतिया 3:13-14 में दिया है कि प्रभु यीशु ने हमें सारी श्रापों से हमें मुक्त किया है, सारी श्रापों से हमें मुक्त किया है, कि वो क्रॉस पे चढ़ के उन्होंने सारे श्राप से हमें मुक्त किया। और प्रभु यीशु ने हमें अब्राहम का सर्व ब्लेसिंग्स हमें दिया है, चंगाई हमें दिया है। अब्राहम 75 साल का था तभी उनके बॉडी के पार्ट्स डैमेज हो गए थे, बराबर है क्या नहीं? अनफंक्शनिंग था, पर उन्होंने उसे रिक्रिएट किया, बराबर है, हाँ। पर हम वो लेते हैं, हम विश्वास करते हैं। जब परमेश्वर बोलता है कि हमें सारी बीमारियों पारे सारे श्रापों से, कैनॉट हियर बुक्स, ओके भाई के पास कोई बुक, किसे बुक और पेन चाहिए हाथ ऊपर कर लो कि वो जल्दी दे सकते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो क्या नोटबुक लेंगे ना तो क्या होगा? आपको कोई भी चीज़, अगर अच्छा कोई वचन है जिसके लिए आपका जिंदगी बदल सकता है, वो वचन लिख के लेना है। देगा 2 मिनट रुक। थैंक यू जीसस, थैंक यू। तब तक आप स्तुति कर सकते हैं ना, थैंक यू जीसस, 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 प्रेज जीसस। तो मुझे एक सवाल पूछना है आपको, आपका भविष्य किसके हाथ में? यहाँ पे एक मैं बोलता हूँ, यहाँ पे हम सब सीखने आए, बराबर है क्या नहीं? हाँ, सब सीखने का है, तो थोड़े बहुत तो गलतियाँ हो सकते हैं, पर गलतियाँ होगा तभी तो सीखेंगे ना। कोई तो परफेक्ट नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु है, बराबर है। परफेक्ट एक ही है, सिर्फ प्रभु यीशु। हम सब सीखने के लिए आए, ओके। तो मैं सवाल करूँगा, तो मुझसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग जवाब भी दे, तभी थोड़ा आनंद हो जाएगा, तो ये सेशन जो चहल पहल हो जाएगा। नहीं तो सिर्फ मैं बोलता हूँ, थोड़ी देर के बाद पता चले आप थोड़े से झपकी ले रही है, हाँ। और मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर एक जो है व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित है वो आके सुने, कान खोलकर सुने, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन देते हैं तो वो कान खोल के सुनना चाहिए अपने हृदय के अंदर, क्योंकि ये वचन हमारी जिंदगी है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे भविष्य किसके हाथ में? हमारे हाथ में है क्या? परमेश्वर के हाथ में।
कौन बोल सकते हैं? सब हाथ ऊपर कीजिए जिसने बोला है कि भविष्य परमेश्वर के हाथ में। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो आप लोग सब बोल रहे हैं, काफी जाने हैं, 70% आदमी बोल रहे हैं कि हमारी भविष्य किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। तो आप लोग कौन बोल सकते हैं कि हमारी भविष्य हमारे हाथ में? कोई भी नहीं। उसका मतलब 100% यहाँ पे जो लोग हैं सब विश्वास कर रहे हैं कि वो हमारी जिंदगी किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। देखो यहाँ पे हम सब सीखने आए, ऑफेंस लेने के लिए नहीं आए, बराबर है क्या नहीं? मैं भी पहले जब वहाँ पे बैठा था ना, और यहाँ पे मेरे भाई सिखा रहे थे, तो तभी हम भी ऐसे ही किए थे, हम भी हाथ ऊपर किए। तो मैं वचन के थ्रू मैं आपको प्रूफ करता हूँ कि क्या है। ओके, जोशुआ 1:8, जोशुआ 1:8, हाँ 1:8। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं अगर आपका इंग्लिश में है तो, गुजराती में है गुजराती। हाँ, व्यवस्था की यह, थोड़ा जोर से बोलना बच्ची। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, हाँ। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ओके, मैं अभी पढ़ूं क्या? हाँ, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में से कभी न उतरने पाए। उसका मतलब क्या है? जो वचन जो दिया है, जो बाइबल हमारे पास दिया है, वो कहाँ रहना चाहिए? हमारे हृदय के अंदर, चित्त के अंदर, कभी नहीं। हाँ, जब पे ओके, चित्त पे कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हम क्या करते? पहले हम लोग क्या कर रहे थे? जब हम लोग बाइबल पढ़ रहे थे, हम लोग स्टोरी बुक जैसे पढ़ रहे थे, बराबर है। पर यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है इसी में दिन रात ध्यान दीजिए बोले, उसे बायहाट कीजिए। आप लोग बायहाट करते हैं? हाँ, क्या हम लोग खाली ऐसे खाली एक बार पढ़ते? यहाँ पे क्या लिखा है देखो, बराबर से ध्यान देना। देखो शब्द पे, हर एक शब्द में आपको उसको ज्ञान मिलना चाहिए। जब आप समझोगे तभी आप उस पर अमल करोगे, समझोगे नहीं तो फिर बैंड बज जाएगा। तो इतना वहाँ गुजरात से इधर आके वचन नहीं लिया और समझे नहीं तो फिर मजा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओके, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, उसका मतलब मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट। उसने ऐसा नहीं बोला खाली पढ़ो, इसमें बोला मेडिटेट करना बोला तो टोटल सरेंडर करना, अपना ध्यान उस पर रखना है, पॉन्डर करना। जैसे मदर मैरी ने पॉन्डर किया, मेडिटेट किया जब द एंजल केम, ओके, जब पवित्र आत्मा द एंजल आया था और उससे बात किया, तभी वो उसको उस वचन पे उसने पॉन्डर किया, बराबर है, दिन रात। इसलिए कि जो कुछ उसे उस पे लिखा है उससे उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। इसीलिए जब आप पढ़ते हो, जब उस पर मेडिटेट करते हो, तो तब आपको उसका चौकसी मेडिटेट पॉन्डर करेगा। मुझे इंग्लिश में बहुत बेटर हो जाता था। जस्ट गिव इंग्लिश वर्जन, I will put it on top ना, so you can read it also. Then मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप समझे हर एक बात को, हर एक शब्द को समझोगे ना, तब उस पर अमल होगा। ओके, गुजराती में आपको एक्सप्लेन। व्यवस्था की हाँ यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। हाँ, उतरने इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए बोले तो अगर आपको कोई एक वचन है, अगर आपको कोई बीमारी है तो आप क्या करते हो? एक वचन लेते हो क्या नहीं? 1 पेतरुस 2:24 लेते हो, बराबर है, और उसको बोलते रहते हो। आप करते हो क्या नहीं? बराबर है क्या नहीं? या आप लोग रोजरी लेते हो और रोजरी बोलते हो। मैं 18 साल पहला एक डिप्रेस केस था, आज दिख रहा हूँ क्या?
डिप्रेस आदमी को पहचान सकते हो ना? हाँ। वो एक जगह पे स्थिर रहता है और उसका थोड़े का 12 बजा रहता है, बराबर है? तो आपको समझ आएगा कि ये आदमी डिप्रेशन में है। पर मुझे जब परमेश्वर का वचन मिला, जब मैं कोंकणी रिट्रीट में गया और वहाँ पे मेरी ज़िंदगी बदल गई, तभी उन्होंने मुझे, भाई ने जो थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे बोले कि आप एक काम करो, रोज़री बोलो और बाइबल पढ़ो, स्टडी मत करो बोले, तभी तो बाइबल पढ़ो। तो हमें बेसिक चीज़ था, पर मैं उस समय में मैं रोज़रीज बोलता था। रोज़रीज क्या है? वचन है, वचन ही तो है, उसमें 3-4 वचन है, वचन है। तो मेरी ज़िंदगी में अगर मैंने 4 वचन दिन में, मैं कम से कम 10 से 15-16 रोज़रीज बोलता था, 16 रोज़रीज बोलता था दिन में। हम भी ऐसे करते हैं। तो जो वो वचन में लेता था, मुझे पता नहीं वो वचन में इतना सब कारण हो जाएगा, मेरा इतना भविष्य, मेरे इतना उज्जवल, मेरे डेप्थ में था, लाखों का कर्जा में था। जब वो 2000 में केतन पारिक का स्कैम आया था, पता है ना? तो गुजराती भाई को सबको स्टॉक मार्केट पता है, मैं भी थोड़ा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। प्रेज जीसस। ओके, जब वहाँ पे मैं काफ़ी सारा नुकसान पा लिया था और मेरा नौकरी भी निकल गया था। जब पर मुझे वचन मिला, जब मैंने बेसिक यही रोज़रीज करने को बोले और बाइबल पढ़ने पड़ा, तो मुझे खाली बाइबल में मुझे समझ नहीं आ रहा था। शुरुआत में किसे समझ नहीं आता है क्या? हाँ, जूना करार तो मुश्किल है, पर मैं उसे वो नीति सूत्र जो साम्स है वो लेता था, और एक सिराज का एक चैप्टर था, उसमें ज्ञान देता है, प्रोवर्ब्स कैसा है और सिराज है वैसा, वो 3 चैप्टर में मैं ये पढ़ता था और मुझे बहुत आनंद मिलता था। पर मैं जब रोज़री लेके करता तो मेरे ज़िंदगी में चेंजेस आने लगा। तब मैं समझ गया कि भाई अगर मैं 3 या 4 वचन अगर मैं दिन रात में उस पर मनन चिंतन करूं और मेरी ज़िंदगी में इतनी तरक्की आएगा, इतना चेंजेस आया, तो अगर मैं बाइबल में अगर मैं ज़्यादा खोद के निकालूं, जैसा वो बोलता है जोशुआ 1:8, खोद के निकालना है, एक वचन निकालना है। 8000 के ऊपर वचने हैं। अगर 4 वचन में मेरी ज़िंदगी बदल सकता हूँ तो यहाँ पे 8000 वचन है। आज 8000 से अधिक है। अगर ये वचन मैं लेके बैठूँ और दिन रात एक वचन में मनन चिंतन करूँ तो मेरी ज़िंदगी में क्या तरक्की आ जाएगी। तब मैं आगे जब मैं खोजने लगा और परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे अच्छी जगह पे लेके गए, अच्छे बुरे जगह पे, जहाँ पे मुझे भूख लगने लगा ना। जब भूखा रहता है ना आदमी तो भागता है इधर उधर, मेहनत करने लगता है, बराबर है क्या नहीं? मुझे वचन का भूख लगने को लगा, प्यास लगने को लगा, तो मैं भागने लगा यहाँ वहाँ, कहाँ पे मुझे वचन मिल रहा है, कौन फादर प्रीचिंग कर रहा है, कोई ब्रदर है प्रीचिंग, जहाँ पे मुझे अच्छा ज्ञान मिले, जो वचन का ज्ञान दे। और जब मुझे वचन का ज्ञान मिलते गया तो मैंने देखे मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो आप मेरी ज़िंदगी नहीं, ना केवल मेरी ज़िंदगी, मेरी परिवार की ज़िंदगी बदल गई। मैंने देखा है कि मैंने जहाँ पे मैं जा रहा था, जो बीमार है उनकी चंगाई होने लगी, जो फैमिली बिखरे हुए उनकी ज़िंदगी संवरने लगी। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है इनफैक्ट। प्रेज द लॉर्ड। जो हमारे पास वचन है पर हम लोग वचन लेते हैं और उस पर अमल करते हैं। दिन रात मनन चिंतन करना है ना, वो बोलते हैं ना दिन रात मनन चिंतन करो, पर हम लोग करते हैं क्या? हम लोग वचन लेते हैं, हम लोग जाते हैं मीसा बलिदान के लिए, जाते हैं, रोज जाते हैं, कोई तो रोज जाता हूँ मैं। शुरुआत में 2 मास अटेंड करता था, 2 या 3 मास अटेंड करता था एवरी डे। बॉम्बे में क्या है, चर्चेस बहुत नज़दीक है, गिरजाघर जो है चर्चेस बहुत करीब में ही है। ऐसा 1.5 किलोमीटर मेरा जो जहाँ घर है, मैं सार्क एयरपोर्ट के करीब में रहता हूँ, तो वहाँ पे चकाला पैरिश, मरोल पैरिश, शहर पैरिश तीनों आसपास में ही है। तो मैं सवेरे का मास एक जगह पे जाता था, शाम का मास इधर रहता था, सवेरे का 2 मास अटेंड कर लेता था। प्रेज द लॉर्ड। क्यों अटेंड करता था? क्योंकि मुझे भूख थी, बहुत भूखा था मैं। पर वहाँ पे क्या था? वहाँ पे परमेश्वर का गॉस्पेल प्रीच कर रहे थे ना। वचन क्या है? द स्क्रिप्चर्स ना, गॉस्पेल प्रीच एवरी डे ना। यूकरिस्ट में क्या होता है? वचन देते हैं क्या नहीं? पर हम लोग जाते हैं रोज मास को और क्या करते हैं? हम लोग मास से आते, सेलिब्रेट करके आते हैं, पर हम लोग उस पर ध्यान नहीं करते, जो वचन दिया है उस पर अमल नहीं करता है। बराबर है? ये तो सबसे बड़ी गलती है ना।
किसकी गलती है, परमेश्वर की या हमारी? हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया है, दिस बुक ऑफ द लॉर्ड शैल नॉट डिपार्ट आउट ऑफ माई माउथ बट thou shall, you shall meditate therein day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you shall make yourself prosperous, and then you shall have success. यहाँ पे क्या लिखा है देखो, लास्ट वर्ड, उससे पहला में बोलता है ऑब्जर्व इट, मेडिटेट ऑन इट, व्हाट इज रिटन, जो लिखा हुआ है, हर एक जो शब्द लिखा है परमेश्वर का वचन है, आप लेके उस पर मनन चिंतन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाइबल लिया आपने स्टोरी जैसा पढ़ना, वो नहीं करो। मैं अभी तक पूरा बाइबल पढ़ा नहीं हूँ, आप बिलीव करोगे या नहीं, पर जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं परमेश्वर से पूछता हूँ, और मैं जब पवित्र आत्मा का आगमन लेता हूँ और मैं बाइबल पढ़ता हूँ, जब मैं लेता हूँ, मैं 1 पैरर 2 पैरर लेता हूँ और उस पर मनन चिंतन करता हूँ और उसका स्वाद लेता हूँ। कभी आपने गन्ना खाया क्या? गन्ना उस गन्ना ना, हाँ, शेरडी गन्ना जूस है ना, शुगर केन जूस बोलता है, गन्ना खाया है। तो क्या आपने कभी खाली गन्ना देखा है, उसको खाली उसका छिलका निकाल के फेंक देते हैं क्या? गांव में अभी तो आप लोग सब बुजुर्ग है, तो आप लोग ने काट कुट के खाए रहेंगे, एकदम मजबूत दांत है ना हमारे, बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके छिलका निकालते हैं, फिर उसको काटते हैं और उसको अच्छा से चबाते हैं, अच्छे से, बहुत अच्छे से, इतना तक तो वो उसके जो पल वो पूरा ड्राई हो जाता है, फिर वो निकाल के फेंकते हैं। वैसा जैसे हम गन्ना खाते हैं, वैसे हम वचन लेना चाहिए और चबाना चाहिए जब तक उसका ना पाउडर नहीं हो जाए, वचन मेरे हृदय के अंदर जाके नहीं बैठे। अगर मेरा अंदर हृदय के अंदर वचन नहीं है तो मेरा हृदय में कुछ भी नहीं, खाली रहता है। जब खाली घर रहेगा तो क्या होगा, शैतान का घर हो जाएगा, और शैतान का घर होगा, क्या होगा, तूफान आ जाएगा, तूफान आएगा तो बैंड ही बजेगा ना। हाँ, यहाँ पे क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट दाउ में ऑब्जर्व टू डू अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन, बोले तो जो वह शब्द दे रहे हैं उस पर आप अमल करें, मनन चिंतन करें। उसके बाद दिया है For then you shall make yourself prosperous and then you shall have good success. तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे जब आप मनन चिंतन करोगे तब आपकी चंगाई होगी, आपकी तरक्की हो जाएगी। तो आपकी भविष्य किसके हाथ में, किसके हाथ में? नहीं, आप समझे नहीं अभी तक, हमारे हाथ में है ना। वचन ही परमेश्वर है ना, बराबर है ना। शब्द कौन है? जॉन में क्या दिया है, शुरुआत में शब्द कौन था? शब्द ही कौन है? ईश्वर है ना, यीशु है ना। तो शब्द ही हमारे हृदय के अंदर रहना चाहिए ना। पर हमारे पास शब्द ही नहीं है तो कहाँ रहेगा, हमारी तरक्की कहाँ पे होगी? इसलिए तो बैंड बजती है हमारी। तो यहाँ पे क्लियरली दिखा है ना, फॉर देन यू शैल मेक योर सेल्फ प्रॉस्परस एंड देन यू शैल हैव गुड सक्सेस। तो हमारे भविष्य किसके हाथ में? प्रेज द लॉर्ड, हमारे हाथ में है ना। और अभी तक हम लोग क्या सोच रहे थे? मैं और एक उदाहरण देता हूँ आपको। अभी आप लोग वहाँ से गुजरात से आए, ओके, तो अभी 3 महीने पहले प्लानिंग कर रहे थे आप लोग, हाँ। तो आप लोग ने परमेश्वर को पूछा मैं गुजरात आ रहा हूँ, हाँ? किन लोगों ने पूछा कि परमेश्वर को मैं गुजरात आ रहा हूँ? नहीं, आप लोग ने डिसीजन किया ना, प्लानिंग आप लोग का ही था ना, हाँ। तो आप लोग कैसे बोल सकते हैं हम लोग सब पूछते हैं परमेश्वर को, हाँ? जिंदगी परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर ने ये अधिकार इस सृष्टि में, ये अधिकार ऑन दिस अर्थ ही हैज गिवन इट टू अस, बराबर है ना, हाँ? समझ रहे ना भाई? द अथॉरिटी इज बीन गिवन। परमेश्वर कभी हमारे बीच में नहीं आएगा, वो थर्ड जेंटलमैन है, वो कभी नहीं, जब तक आप उसे अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है हमें उनके जैसा बनाया ना परमेश्वर ने। He has made us in his own image and likeness. Are we not like him? Yes, हम उनके जैसा है ना भाई, समझ रहे हैं ना?
हिंदी समझ आ रहा है क्या? मैं देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम सिंपल वे से समझाऊँ ताकि आप लोग को समझ आए। जब आप समझोगे ना, सच्ची में बोल रहा हूँ, आप जिंदगी में बदलाव देखेंगे। आपकी ज़िंदगी में 100% चेंजेस आ जाएगा। अगर आपके एक वचन में, जैसे वो बहन ने एक ही सिंपल वचन लिया, आपने स्तुति और आराधना किया, देखो सर दर्द निकल गए। पर आप ये 3 दिन में देखोगे अद्भुत चमत्कार यहाँ पे परमेश्वर के हाथ से होगा। हाँ, परमेश्वर करेंगे आपके हाथ से। हम आपको सिर्फ सिखाएंगे, हम खुद भी नहीं जाके आपको हम प्रार्थना करेंगे आपके ऊपर, हम आपको सिखाएंगे कैसे परमेश्वर का वचन से आप खुद दूसरों को चंगाई दे कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये अच्छी बात है क्या नहीं? गुड न्यूज़ है क्या नहीं? हम सब सीखने के लिए आए ना। हाँ, मैं भी तो यहाँ पे सीखने ही आता हूँ। हर एक बार मुझे आता है, मैं गलतियाँ करता रहता हूँ, पर जितना मैं गलतियाँ करता हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं गलतियाँ करता तभी तो मैं ध्यान रखता हूँ। अगर मैं गलती नहीं करूँ तो मुझे ध्यान नहीं रखेगा, तो मैं बोलेगा मुझे सब आता है। परमेश्वर सब आता है तो परमेश्वर के घर में जगह नहीं है। यस, those who are weak in the spirit, they will only learn. Yes. आपने बताया कि हमारे हाथ में हमारा भविष्य है। हाँ, हम मानते हैं, वो बात बराबर है, मगर हमारा भविष्य हम जो सोचते हैं कि परमेश्वर के हाथ में है, जैसे कि हमारे भविष्य के अंदर क्या बनने वाला है हमको पता नहीं, वो सोच के हिसाब से हम कहते हैं कि हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। सपोज हमको कुछ बीमारी लग गई, हाँ, वो परमेश्वर के हाथ में है, हमको पता नहीं बीमारी 2 साल नहीं, बीमारी लग गई, बीमारी आई कैसी? अगर 1 कोरिन्थ 12:27 में दिया है कि ये शरीर है, इसमें प्रभु यीशु का ये मंदिर है। आई एम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ओके, कोरिन्थियंस 12:27 सेज आई एम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ओके, अगर मैं बोलता हूँ मैं ये शरीर में पवित्र आत्मा बसा हुआ है, तो ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो बीमारी रह सकता है क्या? इस सृष्टि को रचने वाला सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो पवित्र आत्मा है, वो मेरे अंदर है, आपके अंदर है। आप साधारण मनुष्य है क्या? आप लोग असाधारण है। आपको पता नहीं आप में कितना ताकत है, आप में कितनी शक्ति है, पर क्योंकि हमें पता नहीं, हमारे में ज्ञान नहीं है ना। जर्माया 1:22 में दिया है कि परमेश्वर को 3 प्रकार के लोग पसंद नहीं है। एक तो साधारण है, एक जो मॉक करते हैं ना, फूल्स, एक मॉर्कर जो आता है ना, सबको उल्लू समझते, जो दूसरे के मस्करी करते हैं, बोलते हैं ना। और जो फूल्स है, फूल्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं फूल्स को? मूर्ख। एक मूर्ख। 3 प्रकार के आदमी को परमेश्वर नहीं पसंद करता है, क्योंकि मैं सिंपल हो ही नहीं सकता। आपको लगता है आप सिंपल हो, साधारण हो? आप कैसे साधारण हो? पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप कैसे हो? असाधारण हो ना। यू आर सुपर नेचुरल बीइंग। अपने आप को कैसे आप साधारण मान सकते हो? वो हमारी गलती है ना कि हम सोच रहे थे हम साधारण मनुष्य है। नहीं 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 नहीं। जब आप मानते हो प्रभु यीशु को हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुदा है, तो वो छोटे नॉर्मल आदमी नहीं रहे, हम असाधारण, हम शक्तिशाली, हमारे अंदर शक्ति है, परमेश्वर की शक्ति है। जब हमें पता है वचन है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, तो हमें डर रहना चाहिए। अभी ये भाई बोल रहे थे बीमारी हमारे अंदर कैसा आता है? जब हमारे अंदर खाली घर रहेगा, जब हमारे पास कोई वचन नहीं रहेगा, तभी तो ये प्रॉब्लम होता है ना। अगर बीमारी आया कोई कारण के लिए, कोई चिंता से, या कोई अभी पूर्वजों के बोले किसी डायबिटीज़ था उसका, पर जब आप मानते हैं कि आप प्रभु यीशु आप नया क्रिएशन है, ओके, यू आर द न्यू क्रिएशन, ओके, तो जब आप न्यू क्रिएशन है तो आपको वो जूना है वो सब कट हुआ ना। जब आप यू गो एंड कन्फेस योर सिन, जब आप अपना पाप क्षमा मांगते हैं, तो उसके बाद आप याद करते हो क्या? नहीं है। पर पुरोहित जो है कहते हैं कि भाई यू आर सेट फ्री, गो इन पीस। यस, आफ्टर दैट एवरीथिंग इज फॉरगिवन ना। आपका सब गया है ना, पास्ट जो है सब निकल गया है ना। क्या रहता है? थोड़ा कुछ रखा है, आगे बढ़ा है। पर हम क्या करते हैं? हम जूना सब याद करते हैं। जब हम ये भाई बोल रहे थे कि हमारे अंदर बीमारी है, बीमारी कैसा आता है? परमेश्वर तो देता नहीं है। परमेश्वर देगा क्या बीमारी? परमेश्वर देता है क्या? हाँ,
नहीं, परमेश्वर नहीं देता है। यू नो, इसमें बाइबल होजिया 4:6 में दिया है, गॉड्स पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। परमेश्वर के बच्चे का नाश होता है क्योंकि उन्हें परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है। तो अगर आपको ज्ञान है, परमेश्वर का वचन का ज्ञान आपके पास है, तो आपको कोई बीमारी रहना चाहिए? बीमारी आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा। आपको लगता है प्रॉब्लम्स नहीं आएगा? 100% है। जब तक आप जिंदा रहोगे तो आपको प्रॉब्लम्स आ रहेगा। जब तक आप जिंदा हो तब तक प्रॉब्लम्स है। मरे आदमी को कभी देखा है क्या आपने? प्रॉब्लम्स रहता है? नहीं रहता है। आप कितना भी ओके, अगर कोई कुत्ता है वो जाके मरा हुआ रहेगा, उसको कितना भी लात मारो, कभी चिल्लाएगा क्या वो? नहीं ना। जो जिंदा है उसको तकलीफ आएगा। पर अगर आपके पास वचन का ज्ञान है, अगर आपके पास वचन है, तो हर एक तकलीफ से आप दूर हो सकते हैं, हर एक प्रॉब्लम से आप दूर हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये 1 कोरिन्थ 12:27 दिया है कि आई एम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं ये शरीर के अंदर पवित्र आत्मा है, तो आपको कभी बीमारी रहना चाहिए क्या? नहीं रहना चाहिए, कभी भी नहीं रहना चाहिए। और रहेगा तो वचन से निकाल सकते हैं। हाँ, जब बीमारी है तो क्या करना चाहिए? आप लोग अभी बीमार थे, ओके, सर दर्द था, आप लोग ने क्या किया? प्रार्थना की, आपने स्तुति किया। आपने बोले कि परमेश्वर आप मुझे मेरा सर दर्द निकालो? नहीं, आप भीख नहीं मांगे, आप परमेश्वर को सिर्फ स्तुति आराधना किया। और जब स्तुति आराधना करते तब वो बीमारी निकलते हैं। अभी मार्कुस 11:23 में जब प्रभु यीशु जा रहे थे दूसरे शहर में, तो वहाँ पे उसने अंजीर का झाड़ को देखा। तो उसने जब उसको भूख लगा था तो उसने क्या किया? घुटने टेक कर परमेश्वर के प्रार्थना किया क्या? हाँ, क्या भाई मुझे अंजीर दे दे, मुझे भूख लगा है। परमेश्वर ने उसको सीधा बोला, प्रभु ने, क्या ये झाड़ पे दूसरी बार अंजीर ना आना चाहिए। उसने उस पेड़ को श्राप दिया। बराबर है क्या? नहीं, फल नहीं। दूसरे दिन वो देखे वो पेड़ झड़ से मर गए। तो ये अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है क्या? नहीं दिया है। हमारे पास वो अधिकार है क्या? नहीं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अगर वो अधिकार हमारे अंदर है तो हम प्रार्थना करना चाहिए क्या? हम अधिकार लेना चाहिए। प्रभु का अधिकार हमारे पास है ना, प्रभु ने दिया हुआ अधिकार है ना, बराबर है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है। हम लोग जब बीमार रहते हैं तो हम क्या करना चाहिए? बीमारी को प्रार्थना नहीं करना चाहिए, उसे अधिकार से निकालना चाहिए वो बीमारी को हमारे शरीर में। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो हम लोग एक चाय का ब्रेक लेंगे, एक 10 मिनट के बाद फिर से ज्वाइन करेंगे। हाँ, जस्ट हेवनली फादर, आई वांट टू थैंक यू एंड प्रेज यू। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ अभी के सेशन के लिए। धन्यवाद देता हूँ कि आप इस सेशन में टोटल कंट्रोल में थे। और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आपने इतने सरलता से ये वचन आप हमें समझाया, क्योंकि इस वचन के द्वारा ही हमारी ज़िंदगी में चंगाई, तरक्की होगा। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, वी लव यू जीसस, वी ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।